ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना और पूजा कैसे की जाती है। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग 1.5 दिन के लिए, 3, 5, 7, 9, 10 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। आप चाहे जितने भी दिन गणेश जी की स्थापना करें, उसकी पूजा विधि एक जैसी ही रहती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें स्थापना और पूजा कैसे करनी है। गणेश चतुर्थी के दिन जिस जगह पर हमें स्थापना करेंगे उस जगह पर हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पर मैंने लाल रंग का कपड़ा यहाँ पर बिछा दिया है। अब चौकी पर चावलों से आसन देंगे और इन चावलों पर हम गणेश जी की जो हमें स्वरूप हम मूर्ति हम लेके आए हैं तो वो हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। देखिए ये मैंने मूर्ति लेके आई हूँ, मैंने यहाँ पर विराजमान कर दी है। इसके साथ ही घर में जो मंदिर है उसमें से भी गणेश जी हमें यहाँ पर स्थापित करने हैं। उनके साथ ही घर में मंदिर में से जो लेके विराजमान कर दिया, साथ ही हमने रिद्धि और सिद्धि माता को भी यहाँ पर सुपारी के रूप में विराजमान कर दिया है। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। हम कलश की स्थापना करने के लिए चावल की एक छोटी सी ढेरी लगा देंगे। अब हम अष्टदल कमल भी बना देंगे। देखिए मैंने अष्टदल कमल बना दिया है। एक मैंने तांबे का कलश लिया है और उसको यहाँ पर रख कर मैंने अब इसमें 5 चीज़ें हमने डालनी है। फूल डाल दिए हैं, मैंने हल्दी की गांठ डाल दी है, चावल डाल दिए और उसके बाद 1 का सिक्का डाल दिया है। सारी चीज़ें मैंने इसमें डालकर उसके बाद कलावा मैंने इसमें बांध दिया था और अब हम इसमें 5 पल्लव लगा देंगे। पल्लवों पर भी मैंने चंदन लगा दिया है और रोली लगा दी है। अब देखिए जो नारियल था इस पर भी मैंने कलावा बांध दिया है और मैंने तिलक भी कर दिया। इसका जो सीधा तरफ ये है मुख है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अगर आपने खड़ा नारियल रखना, अगर लेटा हुआ रखना तो इसका मुख साधक की तरफ होगा, यानी कि हमारी तरफ होगा, जो वो पूजा करता है उसकी तरफ होगा। तो अगर आप खड़ा रख रहे हैं तो ऊपर की तरफ इसका मुख रखिए। गणेश चतुर्थी के दिन इस तरह से हम स्थापना कर लेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी महाराज, मैं आज से 2 दिन के लिए, 5, 7, 9 दिन, जितने दिन के लिए स्थापना कर रही हूँ उसी पूजा को स्वीकार करें और कोई गलती रह जाए तो क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद हम पूजा को शुरू कर देंगे। अब हम सबसे पहले एक जल का लोटा लेंगे और जल का लोटा लेने के बाद भाव से शुद्धिकरण करेंगे, यानी कि हम उनको स्नान करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्नान करा दिया है। अब मैं देसी घी का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर दूंगी। मैंने दीपक जला दिया है और अब हमें दीपक जलाने के बाद हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर जनेऊ आपके पास सफ़ेद है तो उसको थोड़ी सी हल्दी लगाकर आप गणेश जी महाराज पर समर्पित करें और हमें दोनों ही गणेश जी महाराज पर जनेऊ समर्पित करने हैं। उसके बाद हमें कलावा समर्पित करना है। देखिए मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। रिद्धि और सिद्धि को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो अब पहले हमें कलश जो था हमने उस पर कलावा बांध दिया है, इसलिए कलश पर अब नहीं बांधना है। अब हम तिलक करेंगे। पहले हम चंदन से तिलक करेंगे, फिर हम रोली से तिलक करेंगे, साथ ही हम रिद्धि माता सिद्धि माता को भी हम तिलक कर देंगे, सभी को तिलक करेंगे। कलश पर भी हम स्वास्तिक बना देंगे और उसके बाद सभी को हम चावल समर्पित करेंगे। रिद्धि माता सिद्धि माता को भी हमें सबको तिलक करने के बाद हमें कलश पर स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम सभी को चावल समर्पित कर देते हैं। अक्षत समर्पित करें। अक्षत देखिए साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे ना हो। और अक्षत समर्पित कर दिए हैं। दीपक को भी मैंने तिलक कर दिया है। अब हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हैं, लाल, पीले, गुलाबी, जो भी फूल आपके पास है आप सभी समर्पित कर दीजिए। गणेश जी पर, रिद्धि माता पर, कलश पर, नारियल पर, सभी पर हमने ये जो है हमने समर्पित कर दिए फूल। उसके बाद हमने दुर्वा समर्पित कर दी है। अब हमें पान समर्पित करना। पान अगर आप मीठा है तो वो समर्पित कीजिए, नहीं तो पान पर मैंने पतासा, लौंग, इलायची रखकर समर्पित कर दी है। मैंने भोग प्रसाद में मैंने मोदक समर्पित कर दिए हैं, फल समर्पित कर दिए हैं। यहाँ पर भोले बाबा गणेश जी के सामने मैंने फल समर्पित कर दिए हैं। और उसके बाद आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें, पंचमेवे का भोग जरूर लगाएं। और हमने पंचमेवे का भोग लगाने के बाद अब हम धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती करेंगे। देखिए अब हम आप बहुत ही भाव के साथ आरती कर लिया। आरती करने के बाद गणेश जी महाराज की आरती करेंगे और उसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो जल का जो लोटा है उसको सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। शाम के समय हमें पूजा जरूर करनी है, दिया जलाना है, भगवान जी को भोग लगाना है और इस तरह से हमें गणेश चतुर्थी की पूजा करनी है। सुबह शाम दोनों टाइम आरती होगी और जो भोग प्रसाद होगा दोनों समय अलग अलग लगेगा। सुबह का भोग प्रसाद सुबह बांटा जाता है, शाम का भोग प्रसाद शाम को बांटा जाता है। फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जब हम गणेश जी की स्थापना
करते हैं, तो अगर आपने 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए गणेश जी को विराजमान किया है, तो आप हल्का सा पूजा करने के बाद थोड़ा सा गणेश जी को हिला देना, क्योंकि अगर आपने नहीं हिलाया है तो इसका मतलब आप उनको 11 दिन के लिए विराजमान कर रहे हो। 11वें दिन हमें उनको वहाँ पर विसर्जन करना होता है। तो अगर आप पहले ही थोड़ा सा हल्का सा हिला देंगे तो इसका मतलब है कि आप बीच में कभी भी उनको विसर्जित कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी विधि है। सारा भोग प्रसाद आपको सुबह भी और शाम को भी बांटना। आरती दोनों समय होगी, पूजा पाठ दोनों समय होगी, और हो सके तो आप भजन कीर्तन करते हुए गणपति जी की अपनी पूजा करें। तो अगर आप 2, 4, 5, 7 जितने भी भजन गा सकते हो गणपति जी के गाएं, तो इससे एक अच्छा माहौल बनता है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। और हमने जो नारियल और गुड़ का ये भोग हम चढ़ाते हैं, ये भगवान जी के सामने 10-11 दिन, जितने दिन भी आपने गणपति जी को रखा उतने दिन पर वो वहाँ पर रखा रहेगा। बाकी भोग प्रसाद सब वहाँ से हटा लिया जाता है, यानी कि बांट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पूजा करनी है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को सबसे बड़ी चतुर्थी माना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा और स्थापना करने से घर में धन धान्य की बरकत होती है, खुशहाली बनी रहती है। आप भी गणेश चतुर्थी की स्थापना जरूर करें, हो सके 1.5 दिन के लिए करें, 3 दिन के लिए करें, और इसकी विधि एक जैसी ही रहती है। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी की स्थापना की ये सर्व पूजा विधि आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके जरूर बताना, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम गणपते नमः। भगवान गणपति आपके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ हमेशा विराजमान रहें, और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का हमेशा वास रहे, ऐसी हमारी कामना।